श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। आपने बोला था ना चुनाव के पहले अलायंस ना चुनाव के बाद अलायंस। आपने ये भी बोला था कि अगर कांग्रेस पार्टी आरजेडी से नहीं मिलती, अगर राहुल गांधी अपने आप यहाँ पर लड़ना चाहते तो मैं उनके साथ होता। हाँ, बिल्कुल होता। अभी हो सकते हैं वो ऑप्शन अगर कांग्रेस आरजेडी के साथ ना रहे। इट्स लाइक टू मेनी हाइपोथेटिकल, टू मेनी, इट्स ओनली वन। If the Congress doesn't go with the RJD, will the Jan Swaraj want to form? मैंने आपको इंटरव्यू में जो कहा था उसको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। मेरा अपना मानना है कि राजद के जंगल राज का डर इतना है कि सबसे बड़ा वन ऑफ द मेजर पोलराइजिंग फैक्टर बिहार में वो रहता है। जब तक कांग्रेस पार्टी या कोई दूसरा दल उनसे मिलकर लड़ता रहेगा, वो भाजपा को, एनडीए को हराने में उनको तकलीफ आएगी। इसलिए मैंने कहा था कि यहाँ पर कांग्रेस को खुद से प्रयास करना चाहिए। क्या आपके साथ अगर वो प्रयास करने को राजी हो तो हमारे साथ क्यों आएंगे? हमारे साथ क्यों आएंगे? हमको तो 3% वोट आया है। क्या आप जाना चाहोगे उनके साथ? नहीं, ये भाई आप फिर वही बात कर रही हैं। तो मना कर दीजिए ना, नहीं जाना चाहेंगे, बस खत्म बात। वी आर नॉट इन पोजीशन टू टेक दोस कॉल्स बिकॉज हम लोग तो कोई नहीं। बट इफ इट वाज एन ऑप्शन, नहीं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं, क्यों? अब तो बहुत खाइली पुलाव बना सकते हैं। ऐसी बात नहीं है। मैं हाइपोथेटिकल बात वो क्यों करूं? हाइपोथेटिकल बात आपके कल जदयू आपके साथ मर्ज कर जाएगी, वो तो हाइपोथेटिकल बात तो कुछ भी हो सकती है। तो मना कर दीजिए कि हम किसी से नहीं जुड़ेंगे। हम अपने सिद्धांतों पर जन स्वराज की मूल भावनाओं से बिल्कुल अलग नहीं होंगे। जन स्वराज जिन बातों को लेकर, बिहार सुधारने के जिस संकल्प को लेकर, Of course you're leaving a door open, मना कहाँ कर रहे हैं? अब फिर वही बात है, जब आप बोलते हैं तो आप बोलते भाई क्यों इतने साफ गोई से बोल रहे हैं। जब हाइपोथेटिकल सिचुएशंस पे कमेंट नहीं कर रहे हैं तो आप जबरदस्ती कह रहे हैं कि आप बोल नहीं रहे हैं। एक चीज और बोली जब आप वापस आए अपने मौन व्रत से कि 90% ऑफ योर इनकम नाउ विल गो इनटू जन स्वराज। 90% ऑफ योर इनकम सिर्फ जो दिल्ली का घर है उसको छोड़कर सारी प्रॉपर्टीज अटैच हो जाएंगी जन स्वराज को, और जो भी अब से लेके आपकी इनकम होगी वो जाएगी जन स्वराज। 5 साल में जो भी इनकम होगी वो जन स्वराज को जाएगी। क्या इसका मतलब ये हो सकता है प्रशांत किशोर जी कि आप वापस कंसल्टेंसी में आएंगे? नहीं, अगर आपका और वहां से जो भी क्योंकि आमदनी कहां से आएगी? अगर आपका आशय पॉलिटिकल कंसल्टिंग से है, जो मैं काम पहले करता था, जो उसको लोग कहते थे पॉलिटिकल कंसल्टिंग है, तो वो काम जो मैंने छोड़ दिया उसको वापस कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं करूंगा। बिल्कुल वो ऑप्शन नहीं है। वो ऑप्शन देयर विल बी अदर सोर्सेज ऑफ इनकम, कहीं से पैसा, बट नॉट पॉलिटिकल कंसल्टिंग। आपने भी बोला है कि मैं कभी किसी से नहीं मिलूंगा जब तक वो 1000 रुपए जन स्वराज को नहीं देगा। आपने तो बोला था। मैंने क्या कहा? देखिए कैसे अपॉइंटमेंट, सुनिए कैसे, अरे यार कैसे लोग डिस्टॉर्ट करते हैं। मैंने ये कहा कि इतने लोग आते हैं कि भैया हम जनसुराज से जुड़े हुए हैं, हम जनसुराज में कुछ करना चाहते हैं, आप इसमें टिके रहिए। तो मैं ये कह रहा था कैजुअली कि भाई कुछ आप लोग कीजिए भी, कुछ जनसुराज में कीजिए, जनसुराज के लिए कुछ कीजिए। सिर्फ मुझे मैसेज भेजने से और मुझे मेरे साथ पूरा स्टेटमेंट जाके सुनिए कि सिर्फ मेरे साथ सेल्फी लेने से और मेरा हौसला अफजाई करने से नहीं होगा। आप भी कुछ इसमें योगदान कीजिए। खरीदी नहीं है, 1000 दो और प्रशांत किशोर से जाकर मिलो। अच्छा, अगर एक बार को आप मान लीजिए कि है भी, तो आपने कहा पैसे कहां से आएंगे, तो वो चोरी तो नहीं है। मैं तो पूछ रही हूँ, लूट तो नहीं है। अरे कौन मना कर रहा है? तो सवाल पूरे दुनिया में फंड रेजिंग के लिए डिनर्स आयोजित किए जाते हैं। इतने डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं? बोल दीजिए। मैं पहले बात को सुनिए, क्योंकि आप जिस तरीके से उसको पेश करने की कोशिश कर रही हैं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि पूरी दुनिया में फंड रेजिंग के लिए लीडर्स अक्रॉस द कंट्रीज फंड रेजिंग डिनर आयोजित करते हैं, जहां आप 2000, 2500, 5000 रुपए देते हैं डिनर करने के लिए, उनके साथ मिलने के लिए। तो अगर मैं ये रेज करूं भी तो उसमें कोई क्राइम नहीं है, वो तो एक स्वच्छ तरीका है पैसा रेज करने का। लेकिन मैं बस मैंने जो कहा वो ये कहा कि मैं अपना 90% कमिट कर रहा हूं जनसुराज के लिए। आप अपनी क्षमता अनुसार कुछ दीजिए, अगर नहीं दे सकते कम से कम 1000 रुपए तो दीजिए। आपने प्रधानमंत्री की विनिंग स्पीच सुनी थी? नहीं सुनी। उन्होंने बाकी तो बहुत कुछ कहा, पर एक चीज उन्होंने साफ बोली कि जो बिहार में हुआ अब बंगाल में होगा, क्योंकि बेसिकली क्लैरियन कॉल फॉर बंगाल इलेक्शंस, कि यहाँ से भी तो गंगा निकलती है, जो ऑफ कोर्स बिहार में बंगाल में हुगली हो जाती है। कि गंगा बिहार से बंगाल जाती है, तो वहीं जाएगी। आपको लगता है कि क्योंकि आप
मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ प्रशांत जी, क्योंकि लास्ट टाइम जब बिहार में चुनाव हुए थे उसके मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट आप थे ममता बनर्जी के साथ। बंगाल में हाँ, सॉरी। मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट क्या थे? अब तो तो मान मैं कुछ लीजिए नहीं आप था। मेन स्ट्रेटेजिस्ट थे। नहीं, कुछ नहीं थे भाई। आज के तारीख में तो लोग ये कहते हैं कि हमको तो कुछ आता ही नहीं अरे है। चलिए, तो आप उस वक्त स्ट्रेटेजिस्ट थे, कुछ थे बंगाल में ममता थे, बंगाल बनर्जी में के थे। साथ। तो अब अगला चुनाव आ रहा है, क्या अलग है? नहीं, मैं तो हूं नहीं। शुड ममता बनर्जी बी वरीड? नहीं, मैं कौन हूं ये कहने वाला कि शी शुड बी अरे वरीड? क्योंकि आपने यू नो बंगाल बाय द ब्लूप्रिंट ऑफ बंगाल। नहीं, कैसे? मुझे तो बिहार के बारे में नहीं पता, मैं बंगाल के बारे में क्या बोलूं? अरे आप नहीं कंसल्टेंट भाई, ऐसा है आज की तारीख में तो सोशल मीडिया ट्रोल्स के बारे में के हिसाब से जाइए, तब तो मुझे ये नहीं मालूम है कि बिहार में क्या हो रहा है, तो बंगाल के बारे में मैं क्या बोलूंगा। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, बंगाल में वेदर दीदी शुड बी वरीड और नॉट, जिसको भी इलेक्शन फेस करना उसको वरीड तो होना ही चाहिए। वरीड होना चाहिए इन द सेंस कि उसको सीरियसली लेना चाहिए। और बीजेपी जितनी ताकत से चुनाव लड़ती है, पिछली बार भी लड़े थे और इस बार भी लड़ेंगे, तो निश्चित तौर पर कठिन लड़ाई है, आसान नहीं होगा, लेकिन इट इज फॉर देम टू फाइट एंड स्ट्रेटेजाइज। मुझे उसमें कुछ नहीं कहना, मेरा कोई उसमें ना योगदान है ना मेरा कोई इनसाइट। Anything different this time? Because last time, Prashant ji, I remember having a conversation with you in Bengal, and you had said that Bengal is difficult for the BJP to crack, primarily the kind of fixed vote bank that Mamata Banerjee has, and to getting 50% of vote is difficult for any party. But we have increased 60 is difficult for any party, and we have increasingly seen, and Bihar is an example, it's not so difficult in terms of converting into seats. भाई अगर आप जहां महाराष्ट्र, आपका conversion rate is 93% for the BJP. महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 88% से आप ऊपर है। अपनी स्टेट में ही देख लीजिए, 88% से ऊपर है। तो लेकिन बंगाल में स्ट्राइक रेट का मामला नहीं है, क्योंकि बंगाल में बीजेपी पूरी सीट लड़ती है। जी। वहां स्ट्राइक रेट का मामला नहीं है, वहां मामला यह है कि जो हिंदू पॉपुलेशन है वो 70% है, 70-72% है उस, और बीजेपी बाय नेचर बाय स्ट्रेटेजी वो मुस्लिम्स को तो टारगेट करते नहीं है। तो उस 70 में 42-45% वोट लेने के लिए आपका स्ट्राइक रेट 60% से एबव होना चाहिए। मतलब जो हिंदू वहां रहता है उसमें 60 से 70% हिंदू अगर बीजेपी को वोट देगा तभी बीजेपी जीत सकती है। तो वो मैंने पिछली बार आपको कहा था कि do you think it's a difficult possibility? इट इज डिफिकल्ट पॉसिबिलिटी और Not डिफिकल्ट improbable this है, time. और नॉट इम्पॉसिबल बट डिफिकल्ट। Not impossible, but difficult. Many, Prashant ji, are also looking at because, like I said, benefit of hindsight, when you're looking at an election and you go back, many seem to suggest, even though the Mahagathbandhan has mostly stuck to its vote share, but there seems to be, especially in the north of Bihar, the rise of regional subaltern Hindutva. Which, do you see that? नो, You don't think that's happening? Because if that is happening, then it should worry Mamata Banerjee. नहीं, बंगाल अलग है, बिहार अलग है। बिहार में जो वोट इंक्रीज हुआ है इट्स प्राइमरली बिकॉज ऑफ द एडिशनल मनी दैट हैज बीन पम्प्ड इन एंड द इंटायर मशीनरी दैट हैज बीन ब्रॉट इन टू इंक्रीज द पोल परसेंटेज। इज एज सिंपल एज दिस। अब जो होता ही है ना कि जब आप एनालिसिस करते हैं तो जो सामने दिखता है उसमें एनालाइज करने के लिए तो कुछ है नहीं, तो कहता है अच्छा चलो ये तो है, इसके और पीछे देखो क्या एनालाइज करना है। मेरे भैया प्लेन एंड सिंपल है, जो महागठबंधन का वोट जितना था उतना बना हुआ है, जो एंटी मतलब उनके अलावा जो वोट था वो दो भाग में बट सकता था, जनसुराज में और एनडीए में, उसमें 3-4% वोट जनसुराज को मिला, बाकी सारा वोट जो है वो एनडीए के साथ रहा है। 3.5% आपको मिला। जी। जो वोट परसेंटेज इंक्रीज हुआ दैट हैज बीन ए फंक्शन ऑफ दिस 10,000 and 2 लाख का एल्योरमेंट प्लस द इंटायर गवर्नमेंट मशीनरी, जहां पर 2 लाख से ज्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और सेमी एम्प्लॉइज दे हैव वर्कड एज कार्डर टू हेल्प